हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 में चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स में हम सम प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने प्रॉपर्टी 0 से प्रॉपर्टी 3 तक पढ़ा था, जिसको एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है। प्रॉपर्टी 0 की हमारी इंटीग्रेशन a to b fx dx इक्वल टू इंटीग्रेशन a to b ft dt। यहाँ पर हमने पढ़ा था कि अगर किसी फंक्शन की लिमिट सेम हो और हम उसके वेरिएबल को इंटरचेंज कर दें, मींस x को t में या t को x में कन्वर्ट कर दें, तो फंक्शन की वैल्यू में कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी थी प्रॉपर्टी नंबर 1, जहां पर हमने पढ़ा था a to b fx dx इक्वल टू माइनस b to a fx dx। यहां हमने पढ़ा था अगर हम किसी भी फंक्शन की लिमिट को इंटरचेंज कर दें तो फंक्शन की सिंबल चेंज हो जाता है, मींस अगर वो प्लस का है तो वो माइनस हो जाएगा और अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 2 हमने पढ़ा था कि इंटीग्रेशन a to b fx dx इक्वल टू इंटीग्रेशन a to c fx dx प्लस c to d fx dx। इसमें आपने प्रॉपर्टी की लिमिट को ब्रेक करना पड़ा था कि प्रॉपर्टीज की लिमिट हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने बार में कितना टाइम्स तक ब्रेक कर सकते हैं। तो हमने a से b को ब्रेक करके आपको दिखाया था a to c एंड c to d, और उसके फॉर्मूले को ड्राइव भी किया था, इस प्रॉपर्टी को हमने ड्राइव करके भी देखा था। इसके बाद प्रॉपर्टी 3 हमने पढ़ी थी। प्रॉपर्टी 3 क्या थी हमारी? a to b fx dx इक्वल टू इंटीग्रेशन a to b f a plus b माइनस x dx। मींस अगर हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके फंक्शन की वैल्यू को सेपरेट करें तो फंक्शन की वैल्यू में कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा। यहाँ प्रॉपर्टी हमने 3 तक पढ़ लिया था। आज हम प्रॉपर्टी नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं, और जो एनसीईआरटी की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी 4 क्या है? इंटीग्रेशन a to b fx dx 0 to a fx dx इक्वल टू 0 to a f a minus x dx। मींस जब लिमिट 0 to a की फॉर्म में चलेगी तो अब हम क्या यूज करेंगे? 0 to a के लिए f a minus x dx। अब देखते हैं इसमें ड्राइव को कर लेते हैं कैसे होगा। हमने प्रॉपर्टी 4 को ड्राइव कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा 0 to a f x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a f a minus x dx। ठीक, अब हमने लेट कर लिया a minus x इक्वल टू t। ध्यान से देखिएगा, हमने एज्यूम किया हुआ है कि a minus x को t, डेरिवेटिव माने निकालेंगे तो माइनस dx इक्वल टू dt। ठीक, when x इक्वल टू 0, हमने कहा x की वैल्यू क्या है? 0 है, तो यहाँ 0 के लिए देन t की वैल्यू आपको मिल जाएगी a। when x इक्वल टू a, देन t की वैल्यू बेटा आपको क्या मिल जाएगी? 0। तो अगर हमने लिखा इंटीग्रेशन 0 to a f a minus x dx, तो आप इसको लिखेंगे माइनस इंटीग्रेशन a to 0 f t dt। देखिए 0 रखने पर लिमिट आएगी a और a रखने पर लिमिट 0 आएगी। a माइनस x की जगह t एज्यूम किया था, देन dx की वैल्यू माइनस का dt आएगी। अब यहां से आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1, a to b fx dx में हमने कहा था अगर लिमिट को इंटरचेंज करेंगे तो फंक्शन का सिंबल चेंज हो जाएगा। तो यहां पर हम लिमिट को इंटरचेंज कर रहे हैं। कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं? 1, आपको मिलेगा 0 to a ft dt। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी आपने? 1।
इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर रिवीजन की फॉर्म में प्रॉपर्टी लिखी ताकि आपको मैच करने में प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद देखिए हमने प्रॉपर्टी नंबर 0 में क्या पढ़ा था, अगर फंक्शन के वेरिएबल को चेंज कर दीजिए, फंक्शन के वेरिएबल को चेंज कर दीजिए, केवल वेरिएबल को चेंज करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। तो यहाँ t की जगह आप x यूज कर सकते हैं, तो 0 to a fx dx। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी से, प्रॉपर्टी नंबर 0 से। देखिए अब प्रॉपर्टी 4 यही थी कि 0 to a fx dx इक्वल टू 0 to a f a minus x dx। इसको ड्राइव कर लीजिए कि हम प्रॉपर्टी नंबर 5 पढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा प्रॉपर्टी को। अब बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 5 है, प्रॉपर्टी 5 का स्टेटमेंट क्या है, इंटीग्रेशन 0 to 2a fx dx इक्वल टू 0 to a fx dx प्लस इंटीग्रेशन 0 to a f 2a minus x dx। मींस अब यहाँ पर लिमिट को 0 to 2a को इस तरह से ब्रेक किया गया है कि 0 to a fx dx प्लस 0 to a f 2a minus x dx आना चाहिए। चलिए हमने प्रॉपर्टी 5 को ड्राइव करते हैं। तो प्रॉपर्टी 5 ड्राइव के लिए पहले प्रॉपर्टी लिख ली, 0 to a 2a fx dx इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a fx dx प्लस इंटीग्रेशन 0 to a f 2a minus x dx। ठीक, अब चलिए हमने प्रॉपर्टी नंबर 2 को देखा। प्रॉपर्टी 2 क्या कहती है, जब लिमिट को ब्रेक करते हैं तो a से c एंड c से b की फॉर्म ब्रेक करते हैं। हमने इंटीग्रेशन सिंस इंटीग्रेशन 0 to 2a fx dx को लिख दिया, इंटीग्रेशन 0 to a fx dx प्लस a to 2a fx dx। हमने लिमिट को ब्रेक किया है किस फॉर्म में, 0 से a के टर्म्स में एंड a से 2a के टर्म्स में। ठीक, अब हमने इन इक्वेशन फर्स्ट राइट साइड सेकेंड इंटीग्रल, हमने राइट साइड के सेकेंड इंटीग्रल को लिया है। तो सेकेंड इंटीग्रल में हमने x की जगह लेट कर दिया 2a minus t। ठीक है, देखिए हमारे पास फंक्शन में क्या चाहिए हमें, 2a minus x, तो हमने लेट कर लिया x इक्वल टू 2a minus t। डेरिवेटिव निकालते हैं तो dx इक्वल टू माइनस dt। व्हेन अब लिमिट हमारी क्या थी, a, तो व्हेन x इक्वल टू a देन t की वैल्यू a में, देखिए x की वैल्यू a रखेंगे, a उधर जाएगा t इधर आएगा, t की वैल्यू a मिल जाएगी। और व्हेन x इक्वल टू 2a, जब आप x की वैल्यू 2a रखेंगे देन t की वैल्यू आपको 0 मिल जाएगी। तो आपने इंटीग्रेशन a to 2a fx dx को लिखा माइनस इंटीग्रेशन a to 0 f 2a minus t dt। ठीक, अब फिर से प्रॉपर्टी नंबर 1, लिमिट को इंटरचेंज करेंगे, फंक्शन की वैल्यू का सिंबल चेंज हो जाएगा। आपको मिल गया 0 to a f 2a minus t dt, और आपने यहाँ लिख दिया प्रॉपर्टी नंबर 1। फिर हमने फंक्शन को चेंज किया, t की जगह x का यूज किया, तो इंटीग्रेशन 0 to a f 2a minus x dx, इक्वेशन नंबर सेकंड। और कौन सी प्रॉपर्टी यूज की बेटा, आपने प्रॉपर्टी नंबर 0। तो इसका मतलब है आप फर्स्ट इक्वेशन में आएंगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2, तो आपको मिलेगा इंटीग्रेशन 0 to 2a fx dx इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a fx dx प्लस इंटीग्रेशन 0 to a f 2a minus x dx। ध्यान से देख लीजिए,
मेरे पास जगह कम थी तो मैंने थोड़ा सा उसको ऐसे लिखा है। प्रॉपर्टी यही प्रूव हुई है। आपने एलएचएस वाले पार्ट को ब्रेक किया है प्रॉपर्टी 3 का यूज करके, यहाँ लिख देंगे प्रॉपर्टी 3 का यूज करके आपने इसको ब्रेक किया हुआ है। इसके बाद हमने आरएचएस के सेकंड पार्ट में x की जगह 2a - t अज्यूम किया, डेरिवेटिव निकाला, लिमिट को वैल्यू चेंज करके प्रॉपर्टी 1 एंड प्रॉपर्टी 0 का यूज करते हुए इसको सॉल्व किया। देख लीजिए ध्यान से, फिर अगली प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे। अब बच्चों देखिए प्रॉपर्टी नंबर 6, मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने पिछले वाली प्रॉपर्टीज को रब कर दिया है। आप लोग ध्यान रखिएगा प्रॉपर्टीज का। तो इंटीग्रेशन 0 to 2a fx dx इक्वल टू, अब यहाँ पर दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है 2 इंटीग्रेशन 0 to a fx dx if f 2a minus x इक्वल टू fx। अगर f 2a minus x की वैल्यू fx हो तो फंक्शन की जो वैल्यू है वो 2 इंटीग्रेशन 0 to a fx dx हो जाएगी, एंड 0 if f 2a minus x इक्वल टू माइनस fx। और जब 2a minus x की वैल्यू माइनस fx हो जाएगी तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसका मतलब है अभी जो हमने प्रॉपर्टी नंबर 5 पढ़ी है उसी के ड्राइव में हमें केवल चेंजमेंट क्या करना है कि अगर हम कह रहे हैं कि f 2a minus x की वैल्यू fx है तो वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, और अगर कह रहे हैं कि f 2a minus x की वैल्यू माइनस fx है तो वैल्यू 0 आ जाएगी। इसको देखिए हमने निकाला सिंस 0 to 2a fx dx इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a fx dx प्लस a to 2a fx dx। ठीक, इसे इक्वेशन नंबर 1 बनाया। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है? प्रॉपर्टी नंबर 3 अभी हम लोग ने किया। फिर हमने लिखा RHS सेकेंड इंटीग्रल। ठीक, तो इंटीग्रल का सेकेंड पार्ट में हमने लेट कर लिया x इक्वल टू 2a minus t। ठीक, अब डेरिवेटिव निकालिए, देन dx इक्वल टू माइनस dt व्हेन x इक्वल टू a, तो देन क्या मिलेगा? t इक्वल टू a व्हेन x इक्वल टू 2a। तो देखिए यहां का 2a रखेंगे, देन आपको t की वैल्यू 0 मिल जाएगी। तो आपके पास देखिए x इक्वल टू a पर t की वैल्यू a है और व्हेन x इक्वल टू 2a पे t की वैल्यू 0 है। तो आपने इस लिमिट को यूज करना है। तो आपने लिखा इंटीग्रेशन 0 to a to 2a fx dx इक्वल टू माइनस a to 0 f 2a minus t dt। ठीक, अब देखिए हमने प्रॉपर्टी नंबर 1 का यूज कर रहे हैं, लिमिट को इंटरचेंज कर रहे हैं। चलिए लिमिट को इंटरचेंज करिए, 0 to a f 2a minus t dt और प्रॉपर्टी नंबर 1। ठीक, अब प्रॉपर्टी नंबर हम 0 का यूज करते हैं, तो इंटीग्रेशन 0 to 2a a to 2a fx dx इक्वल टू आपको मिल जाएगा इंटीग्रेशन 0 to a f 2a minus x dx और सेकंड इक्वेशन और प्रॉपर्टी नंबर 0। यहां तक हमने प्रॉपर्टी 5 में भी पढ़ा था। अब बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 चलिए हमने 1 और 2 से एक फाइनल आंसर निकाला 0 to 2a fx dx इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a fx dx प्लस 0 to a f 2a minus x dx और इस इक्वेशन पर 3। ये हमारा फिफ्थ प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। अब इस फिफ्थ प्रॉपर्टी में हम चेंज करते हैं। क्या चेंज करना है? क्वेश्चन अकॉर्डिंग।
क्वेश्चन क्या कहता है, इफ f2a minus x equal to fx, हम लिखेंगे if f2a minus x equal to fx, then इक्वेशन 3 में प्रूव करते हैं इस चीज को, तो आपको मिलेगा 0 to 2a fx dx equal to 0 to a fx dx। अब यहां पर भी देखिए क्या हो गया है fx, तो प्लस 0 to a fx dx, दोनों सेम फंक्शन हो गए। अब जब दोनों पे सेम फंक्शन है तो ऐड हो जाएंगे, ऐड होने के बाद फाइनल रिजल्ट आपको मिलेगा इंटीग्रेशन 0 to 2a fx dx equal to 2 इंटीग्रेशन 0 to a fx dx। तो ये आपका पहला पार्ट प्रूव हो गया कि 2 इंटीग्रेशन 0 to a fx dx। ठीक, अब सेकंड पार्ट के लिए फिर से if f2a minus x equal to minus fx, then इक्वेशन थर्ड में फिर से आते हैं हम लोग, क्या इक्वेशन थर्ड थी, इंटीग्रेशन 0 to 2a fx dx equal to इंटीग्रेशन 0 to a fx dx। अब आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस fx हो जाएगी, देन माइनस 0 to a fx dx। देखिए एक पॉजिटिव फंक्शन है और एक नेगेटिव फंक्शन है, दोनों कैंसिल कर देंगे हम लोग, तो फाइनल रिजल्ट आपको मिल जाएगा 0 to 2a fx dx इक्वल टू 0। तो देखिए आपकी प्रॉपर्टी यही थी कि 0 to 2a fx dx इक्वल टू if f2a minus x equal to fx, then फंक्शन वैल्यू क्या होगी 2 इंटीग्रेशन 0 to a fx dx, और if f2a minus x equal to minus fx, then वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो ध्यान से प्रॉपर्टी उतना लीजिए, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। अब बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 7, ध्यान से देखिएगा, सेम प्रॉपर्टी नंबर 6 की तरह है, बस थोड़ा सा चेंज है। क्या है, minus a to a fx dx इक्वल टू, पहली कंडीशन है 2 इंटीग्रेशन 0 to a fx dx if f is even। देखिए f is even तो मतलब फंक्शन कैसा होना चाहिए, इवन फंक्शन होना चाहिए। इज दैट f minus x equal to f, इसका मतलब है कि f minus x की वैल्यू अब किसके इक्वल हो जाए, fx के इक्वल हो जाए, एंड 0 if f is odd, और 0 हो जाए जब फंक्शन कैसा हो, ऑड हो। इसका मींस है कि f minus x की वैल्यू minus fx के इक्वल हो जाए। ठीक, तो जैसे हमने भी प्रॉपर्टी नंबर 5 प्रॉपर्टी नंबर 6 प्रूव किए, सेम प्रॉपर्टी नंबर 7 में प्रूव करते हैं। सिंस minus a to a fx dx, इसको हम लिख सकते हैं minus a to 0 fx dx प्लस 0 to a fx dx। इसे इक्वेशन नंबर 1 बनाया, और हमने कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया है, प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टीज ध्यान रखिएगा, अगर प्रॉपर्टी नंबर नहीं याद है तो प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं। अब RHS फर्स्ट इंटीग्रल, अब हमें RHS का फर्स्ट इंटीग्रल यूज करना है, क्योंकि देखिए सेकंड इंटीग्रल वाला पार्ट हमारे प्रूफ में आ रहा है। तो लेट करते हैं हम x इक्वल टू माइनस t, देन dx इक्वल टू माइनस dt व्हेन x इक्वल टू माइनस, देन t की वैल्यू a आ जाएगी, और व्हेन x इक्वल टू 0, अगर आप x की वैल्यू 0 रखेंगे देन t की वैल्यू आपको 0 मिलेगी। तो देखिए इंटीग्रेशन माइनस a टू 0 fx dx इक्वल टू आपको मिल गया माइनस
इंटीग्रेशन a to 0 f माइनस टी डी। ठीक, अब लिमिट को इंटरचेंज कर रहे हैं पिछले वाली प्रॉपर्टीज का यूज करके। तो 0 to a f माइनस टी डी टी। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की बेटा? प्रॉपर्टी नंबर 1। ध्यान रखिएगा प्रॉपर्टीज का। इसके बाद अब हम प्रॉपर्टी 0 का यूज कर रहे हैं, तो माइनस a to 0 fx dx इक्वल टू आपको मिल जाएगा 0 to a f माइनस x dx। इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड प्रॉपर्टी नंबर 0, प्रॉपर्टी 0 का यूज करता है। ठीक, बाय इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, अभी आप लोगों ने सीक्वेंस से पूरी दो प्रॉपर्टीज पढ़ी है, सेम वही कॉन्सेप्ट हम यहां यूज कर रहे हैं। तो आपको मिल जाएगा माइनस a to a fx dx इक्वल टू 0 to a f माइनस x dx प्लस 0 to a fx dx एंड इक्वेशन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चंस में क्या चलता है कि फंक्शन अगर इवन है देन f माइनस x की वैल्यू fx के इक्वल होगी। तो हम लिखेंगे व्हेन f is even is that f minus x equal to fx, then इक्वेशन 3। चलिए इक्वेशन 3 में कर देते हैं। तो माइनस a to a fx dx इक्वल टू आपको मिलेगा 0 to a fx dx प्लस 0 to a fx dx। देखिए दोनों सेम फंक्शन हो गए, तो दोनों को हम क्या कर देंगे? ऐड। चलिए ऐड करते हैं। ऐड करने पे आपको मिलेगा माइनस a to a fx dx इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 to a fx dx। तो देखिए पहला पार्ट हमारा प्रूव हो गया है। अब सेकंड पार्ट के लिए जब आते हैं तो सेम व्हेन f इज ऑड, अगर f कैसा है, फंक्शन कैसा है, ऑड है, इज दैट f माइनस x इक्वल टू माइनस fx। तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। देन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 में बेटा देखिए, इक्वेशन 3 में आते हैं हम लोग। तो इक्वेशन 3 हमारी ये है माइनस a to a fx dx। तो हमने लिखा माइनस a to a fx dx इक्वल टू f माइनस x की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? माइनस fx की। देन माइनस f माइनस इंटीग्रेशन 0 to a fx dx और प्लस इंटीग्रेशन 0 to a fx dx। तो आपने देखा एक फंक्शन पॉजिटिव है और एक फंक्शन नेगेटिव है, दोनों को कैंसिल कर देंगे। देन फाइनल रिजल्ट आएगा आपके पास माइनस a to a fx dx की वैल्यू 0 के इक्वल। तो इस वीडियो में आपने प्रॉपर्टीज को रिवाइज किया है और उसके ड्राइव को पढ़ा है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.11 पढ़ेंगे। देख लीजिए बच्चा।